साथियों, एक कहानी का नाम है काला और मैं। मेरी झुग्गी सड़क के किनारे दो कच्चे नालों के बीच में है। पिछले 2 साल में यहाँ कई नई झुग्गियाँ बन गई हैं। काला इन नई बनी झुग्गियों में से एक में रहता है। काला से मेरी पहली मुलाकात उस दिन हुई जब मैं सुकड़ी और बंटा के साथ मार कुटाई खेल रहा था। काला के माँ पिता बांस की खपच्चियों से अपनी झुग्गी की छत बना रहे थे। पास ही जमीन पर काला बैठा था। मैंने गेंद सुकड़ी को मारी। सुकड़ी गच्चा दे गई और गेंद धप से काला की पीठ पर जा लगी। काला ने पलटकर देखा। वो गुस्सा होने की बजाय मुस्कुरा रहा था। मैंने पूछा, तू खेलेगा? काला सकचाते हुए उठा। उस दिन तो जानबूझकर धीरे धीरे गेंद मारता रहा। दूसरे दिन हमने फिर से मार कुटाई खेली। काला ने पूरी ताकत से ताक कर मुझे मारा। कपड़े की गेंद धप से मेरी पीठ पर लगी और हम दोस्त बन गए। काला 8 साल का है, मैं 10 साल का हूँ। हम रात में टीवी पर साथ साथ पिक्चर देखते हैं। भूत की पिक्चर मुझे अच्छी लगती है। बड़े बड़े लोग कार से उतरकर किसी हवेली में जाते हैं। उन्हें डर से कांपते देख मुझे सर्दियों की रातें याद आती हैं, जब हम सिकुड़े कांपते हुए सोने की कोशिश करते हैं। तब भूखे पेट सोने की कोशिश करना भी याद आता है। कार वाले लोग सिर्फ भूत से डरते हैं, उन्हें किसी और का क्या डर। एक दिन मैं काला के घर पर था। मैंने कहा, मुझे भूत से डर लगता है। काला के पापा ने सुना तो बोले, हमको तो बहुत सी चीज़ों से डर लगता था। ठंड से, बरसात से, आंधी से, बीमारी से, जंगली जानवरों से भी डर लगता था। ठीक से पता ही नहीं था कि किससे डर लगना चाहिए। पता तो तब चला जब हमारी ज़मीन के नीचे कोयला निकल आया। अब तो किसी से भी डर नहीं लगता। काला के पिता अजीब आदमी हैं, गुमसुम रहते हैं। मुझे उनकी पूरी बात समझ नहीं आई। उनके गांव को खाली कराकर वहां कोयले की खदान बना ली गई थी। शायद वे उसी के बारे में बोल रहे थे। काला की माँ किसी से कुछ नहीं बोलती, चुपचाप रहकर घर के काम करती रहती हैं। काला कहता है कि मैं बहुत बकबक करता हूँ। ये सच नहीं है, उसकी बात हमसे अलग है। वो हाथी को टी बोलता है, पिता को बा और पानी को डा बोलता है। उसे अगर कहना हो चलो तो कहेगा बो। वो कई बातों के लिए एक अक्षर से काम चला लेता है। काला को मेरा बोलना बकबक तो लगेगा ही। हम एक सरकारी स्कूल में साथ साथ पढ़ने जाते हैं। काला को पढ़ना नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। मैं सुबह बहुत जल्दी उठकर बीनने जाता हूँ। प्लास्टिक, लोहा, कांच की बोतल जो भी मिले सब उठा लेता हूँ। नए साल पर और होली के समय दारू की बोतलें खूब मिलती हैं। इनसे अच्छी कमाई हो जाती है। कभी कभी बोतलों के पास ही बचा खुचा नमकीन भी मिल जाता है। मैं काला से भी साथ चलने का कहता हूँ। काला के पापा ने उसे ऐसे काम के लिए मना कर रखा है, पर कितने दिन। शुरू में सब ऐसा ही सोचते हैं। एक दिन मैंने काला को बताया कि बाजार के पास वाली कॉलोनी में जो कचरे का डब्बा है, उसमें से बहुत सारी काम की चीज़ें मिल जाती हैं। तुम बीनने क्यों नहीं चलते? क्या तुम कभी बीनने नहीं गए? काला पास की एक इमारत को देखते हुए बोला, मैं महुआ बीनने जाता था। कहकर काला चुप हो गया।
इतना चुप कि मैं कुछ कहता तो उसके कान तक शायद ही पहुंचता। हम एक दूसरे की तरफ देखते हुए चुपचाप खड़े रहे। आसपास से ची ची पों पों करती हुई गाड़ियां गुजरती रही। मैं सोचता रहता हूँ, काला मेरे जैसा क्यों नहीं है। मेरे पिताजी बताते हैं कि वो भी मेरे दादा के साथ किसी गांव से उजड़कर यहाँ आए थे। वहाँ हरा भरा जंगल था, चारों तरफ चरौली, सागौन, आम, जामुन और महुआ के पेड़ थे। गांव में मेरे दादा भी हमारे साथ रहते थे। अब तो उनको मरे बहुत दिन हो गए। जब तक दादा जिंदा थे वो भी महुआ बीनने जाते थे। काला मेरे दादा जैसा है।